को बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा ऐलान, 1 लाख से ज्यादा युवा मतदाताओं के लिए खुलेगी बजट की पोटली, धरातल पर उतरेगी अधूरी मंशा। धर्मनगरी में निकली निरंजनी अखाड़े की पेशवाई, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया संतों का आशीर्वाद। उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, हरिद्वार में 1 से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ, नहीं चलेंगी नई ट्रेन और बाहरी राज्यों की बसें। उत्तराखंड के सभी शहरी निकायों में सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर 2 विधेयकों को मंजूरी, 5 वर्षों तक नहीं होगी कोई बढ़ोतरी। कोटद्वार दिल्ली रूट पर आज से दौड़ेंगी सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस, रेलवे ने शुरू की बुकिंग, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षा मंत्री करेंगे उद्घाटन। कुमाऊं की सबसे बड़ी फॉरेस्ट डिवीजन में 1 करोड़ से बनेगी आधुनिक नर्सरी, वन विभाग के पौधे तैयार करने में होगी आसानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगामी 4 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार गैरसैंण में उत्तराखंड 2021-22 का बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड की जनता काफी उम्मीद लगाए बैठी है। वहीं इस बजट को विपक्ष ठंडे बस्ते में छोड़ता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तंज कसते हुए कहा है कि हर साल की तरह ये बजट भी आ ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी है। देश में उत्तराखंड राज्य बेरोजगारी में प्रथम स्थान पर है। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनमानस की कमर तोड़ रखी है। साहब 21 बजट आ गए हैं, 21 बजट आ गए हैं, अब ये बजट भी आ जाएगा। लेकिन सवाल बजट का नहीं है, सवाल ये है कि राज्य में आज जिस प्रकार से बेरोजगारी चरम पे है, राज्य में जिस प्रकार से विकास ठप पड़ा हुआ है, राज्य में जिस प्रकार की माली हालत खजाने की हो गई है, 5-5 महीने तक सरकार तनख्वाह नहीं दे पा रही है लोगों को। प्रदेश के अंदर 22.3 की दर से पूरे देश में हम लोग बेरोजगारी में सबसे टॉप में पहुंच गए हैं। महंगाई से आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। राज्य में महिलाओं के कष्ट इतने हैं कि गर्भवती बहनें हमारी, उनकी जान चली जाती है बिना इलाज के। तो ये बजट आते रहेंगे। बजट में आप प्रावधान करिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करिए, तब तो बजट का कोई मतलब है, वरना बजट तो आएगा ही, बजट आता रहेगा, इससे क्या है। दिवाली खाल में सड़क निर्माण को लेकर आंदोलन कर रहे घाट के लोगों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो खुद सांकेतिक विरोध को पहुंच रहे हैं। यदि सरकार की लाठी इतनी बेचैन है तो पहले मेरा सिर फोड़ा जाए। वहीं सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए हरीश रावत ने लिखा है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से ही नहीं बल्कि पूरी भाजपा से पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तराखंड राज्य इसलिए बनाया गया है कि सड़क की मांग करने पर भी लाठीचार्ज होगा, वह भी उस सड़क के लिए जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं। अध्यक्ष जी 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 बिल्कुल गन्ना किसानों का हमने कहा कि गन्ने का मूल्य उत्तराखंड गैरसैंण में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने पर मसूरी में आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मसूरी झूला घर पर शहीद स्थल पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया एवं दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। शहीद स्थल से पिक्चर पैलेस चौक तक आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और पिक्चर परी चौक पर भारतीय जनता पार्टी का पुतला भी दहन किया। आम आदमी पार्टी मसूरी विधानसभा प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार कर रही है और निर्दोष ग्रामीणों पर लाठीचार्ज करवा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लाठीचार्ज में महिलाओं को चोटें आई हैं और कई युवक घायल हुए हैं, जिसकी वे कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। कल जो घटना उत्तराखंड के इतिहास में ही बड़ी क्रूरतम घटना हुई, जिससे भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही चेहरा सामने आया, जो भारतीय जनता पार्टी का शासन चलाने का तरीका है, वो पूरा चेहरा उनका सामने आ चुका है। अब उसमें कोई भी शक शोभा नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्या कर रही है।
आपने देखा हुआ एक छोटी सी मांग, एक हाफ लेन रोड को 1.5 लेन रोड बनाने के लिए पिछले कई दिनों से वहाँ पर ग्रामीण जो हैं धरने पर बैठे हुए थे। सरकार ने उनकी नहीं सुनी, जिला प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी, आपके जो वहाँ पर जनप्रतिनिधि थे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में थे, उन्होंने उनकी नहीं सुनी। कल जब उनको ये पता लगा कि भाई यहाँ पर सत्र चल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री हमारे पास आ रहे हैं, गैरसैंण में आ रहे हैं, जो उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ऐशगाह जो उन्होंने बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण को, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि शायद हम अपने मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जाहिर सी बात है, जब जनता मुख्यमंत्री से मिलने जाती है तो समूह में जाती है, उसमें नारे भी लगते हैं, खुशी भी होती है, आदमी जाते हैं। लेकिन उन्होंने मिलने की बजाय उस जन आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास किया। जिले के घाट क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि भीड़ में पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, कांच की बोतल फेंकी गई। यही वजह है कि पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने दोनों के बयान के आधार पर तत्काल निर्णय लिया कि उन्होंने पत्थर फेंके, कांच की बोतलें फेंकी, प्लास्टिक की बोतलें फेंकी। तो ये फेंकने के बाद जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और ये सारी चीजें गृह मंत्रालय की है। पीडब्ल्यूडी ने कहा सड़क की स्वीकृति पहले हो चुकी है, लेकिन 1.5 लाइन की स्वीकृति के लिए जो मानक है वो मानक पर खरी नहीं है, इसलिए 1.5 लाइन की स्वीकृति नहीं हो सकती, क्योंकि 361 जो उसका मानक है वो 8000 चाहिए। 5000 से 8000, 6000 से 8000 के बीच में वो 361 उसका रहता है। ये पीडब्ल्यूडी का बयान है। सरकार ने दोनों के बयान के आधार पर तत्काल निर्णय लिया कल ही कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। भराड़ीसैंण में 1 मार्च को घाट नंदप्रयाग मार्ग के चौड़ीकरण की मांग कर रहे महिलाएं ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपवास पर बैठे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उपाध्यक्ष ने बताया कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि पहाड़ की महिलाओं पर लाठीचार्ज कर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों की सड़क चौड़ीकरण की छोटी सी मांग को त्रिवेंद्र सरकार पूरा करने के बजाय वहां लोगों पर लाठीचार्ज करवा रही है। इसके साथ ही धस्माना ने कहा कि ऐसे में उत्तराखंड की महिलाएं त्रिवेंद्र सिंह को कभी माफ नहीं करेंगी और इस घटना का पुरजोर विरोध करेंगी। पहली बार किसी सरकार के इशारे पर पहाड़ के लोगों पर इस तरह से बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। वाटर कैनन पहाड़ में इस्तेमाल किया गया। महिलाओं को जिस प्रकार से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। आप देख रहे थे कैसे महिलाएं अपनी जान बचा रही थी। उनके सर पर, उनके चेहरों पर, उनकी टांगों पर, उनके शरीर पर लाठियां बरसाई गई। और शर्म आनी चाहिए मदन कौशिक जी को भी, और शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, उनको। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में प्रकृति के साथ ही आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स जमीनी हकीकत में परिवर्तित हुए हैं। सीमा से सटे होने के कारण उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। त्रिवेंद्र सरकार की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा रहा है कि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 8 ब्रिजों का निर्माण हुआ है। ये पुल कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी काफी सहायक सिद्ध होंगे। इनसे उनकी यात्रा सुगम बनेगी। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में राज्य भर में जो क्रांति देखने को मिल रही है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन का ही नतीजा है।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारा उत्तराखंड में। बात करेंगे अगली खबर की। भाजपा हाईकमान ने उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता शादाब शम्स को पार्टी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने उनकी तैनाती की है। आपको बता दें कि शादाब शम्स उत्तराखंड में 15 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। सरकार की तरफ से उन्हें राज्य मंत्री स्तर की सुविधाएं दी गई हैं, जिसको लेकर शादाब शम्स ने प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व सहित मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी जिम्मेदारी मुझे आज तक दी गई है, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन किया है। साथ ही माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अल्पसंख्यक वोटरों को साधने के लिए पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। सबसे पहले तो अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी का और अपने प्रदेश के अध्यक्ष इंतज़ार हुसैन जी का बहुत बहुत शुक्रिया मशकूर हूँ उन लोगों का कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे नाचीज़ को दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे जब मिली है, मैंने पूरी ईमानदारी से उन जिम्मेदारियों को निभाने का काम किया है। चाहे वो मुझे प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी मिली हो, चाहे मुझे मीडिया के सह प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी मिली हो, या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष के रूप में मुझे दी गई है, चाहे वो जिम्मेदारी मिली हो, मैंने पूरी ईमानदारी से अपने जो काम मुझे मिला है मैंने उसे निभाने की कोशिश की है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि मसूरी राज्य आंदोलनकारियों द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया गया और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रदेश में राज्य की जनता ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसी सरकार किस काम की। राज्य आंदोलनकारी जयप्रकाश उत्तराखंडी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गैरसैंण निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है वह निंदनीय ही नहीं बल्कि अशोभनीय भी है। सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रदेश की अवधारणा को लेकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था वो आज अफसरशाही और माफियाओं की भेंट चढ़ चुका है। उत्तराखंड का निवासी आज खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। ये काला दिवस नहीं है, इतिहास का सबसे काला दिवस है। भराड़ीसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्होंने घोषित की है गैरसैंण के नाम पर, हम सबसे पहले उत्तराखंड आंदोलनकारी उसका विरोध करते हैं। शर्मनाक स्थिति यह है कि उस इलाके की ग्रामीण महिलाएं एक जुलूस के साथ शांतिपूर्ण तरीके से भराड़ीसैंण के अंदर जो सत्र चल रहा था वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए थे। जो उनका ज्ञापन में ये कहना था कि उनकी सड़क पर जो उनके गांव में सड़कें हैं उनको 1.5 मीटर चौड़ा किया जाए। गैरसैंण की राजधानी के सवाल पर और राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ीकरण के सवाल पर कुछ उत्तराखंड आंदोलनकारी और उत्तराखंड महिलाएं जो इस राज्य की तृतीय शक्ति हैं उनका एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था और भाजपा के कुछ नेताओं के इशारे पर उन पर महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, मुकदमे किए गए, जिसका मसूरी नहीं पूरे प्रदेश के आंदोलनकारी उसका विरोध करते हैं। नैनीताल डीएम कार्यालय के सभागार भवन जिले में आज देशी और विदेशी शराब की दुकानों के बिल चल रहे हैं। जिले में 32 देशी दुकानें और 29 विदेशी शराब की दुकानों को मिलाकर कुल 61 शराब की दुकानें हैं। सभी 61 दुकानों के लिए 143 लोगों ने आवेदन किया है। देशी और विदेशी शराब की दुकानों से सरकार को नैनीताल जिले से वित्तीय वर्ष 2021-22-23 में करीब 261 करोड़ की आमदनी होगी। वहीं जिलाधिकारी की मौजूदगी में भारी सुरक्षा के बीच मदिरा की दुकानें आवंटित की गई। वर्ष 2021-22, 22-23 2 वर्षों के लिए ये एक्साइज के हमारे लगभग 63 दुकानें हैं। उनके व्यवस्थापन के लिए जो आज नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसमें 30 दुकानें तो हमारी ऐसी हैं जो विदेशी हैं और 32 देशी हैं और एक बियर की शॉप है। इन सब में लगभग 60 आवेदन हमारे पास आए हैं और 3 के आवेदन हमें नहीं मिले हैं। तो उसमें ये प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है और राजस्व के हिसाब से देखोगे जो हमारे जनपद को टारगेट मिला वो 261 करोड़ का मिला है।
पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत की टीम ने शहर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। गौला रोड, मेन बाजार, ट्रांसपोर्ट नगर में अतिक्रमण हटाने के साथ दोबारा अतिक्रमण करने पर सामान जब्त करने की चेतावनी दी गई। वहीं नालियों के ऊपर पक्के निर्माण को भी हटाने के निर्देश दिए गए। बता दें, नगर में बढ़ती दुर्घटनाएं एवं ट्रैफिक प्लान लागू करने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर आज प्रशासन की संयुक्त टीम ने नगर के व्यापारी नेताओं के साथ बैठक की। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत देर शाम नगर पंचायत और पुलिस टीम ने मेन बाजार, गोला रोड और ट्रांसपोर्ट नगर में सड़कों पर हुए अतिक्रमण को हटाया। कई सारे जो व्यापारी हैं इन्होंने अपनी दुकानें आगे बढ़ा रखी हैं और घटनाएं कई घटी हैं, जो काफ़ी हद तक जो इन लोगों ने रोडों को भी कवर कर रखी थी। आज भी पूरे दिन में मीटिंग लेकर अनाउंस कराया गया। उसके बाद सारे हमने जितने भी लोगों के पुलिस एक्ट में चालान किए हैं और जो अतिक्रमण था वो हटाया। डोईवाला ब्लॉक के नागल बुलंदा गांव को ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने से जोड़ने के लिए सारथी राष्ट्रीय हिमालयन अध्ययन मिशन के तहत सरस्वती जन कल्याण एवं स्वरोजगार संस्थान देहरादून ने उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र ने सूचना एवं विद्या प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षेत्र की 30 महिलाओं ने भाग लिया और बांस, रिगाल से टोकरी, टेबल लैंप, वाटर बॉटल, हैट, डस्टबिन, मैट, फ्लावर बेस आदि बनाए। अभी ये ज्वेलरी वेस्ट की बना रही थी। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली हमको गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान के द्वारा एक नेशनल मिशन प्रोग्राम है, उसके तहत ये फंडेड है। तो उस प्रोजेक्ट के तहत हम ये लोग इस कार्य को आगे संचालित कर रहे हैं। और अगली खबर डोईवाला से है, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के तेवर तल्ख नजर आने लगे हैं और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब जनता से केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार कर रही है। आज डोईवाला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस व डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर गैस की शव यात्रा निकाल पुतला दहन किया और आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आज महंगाई 7वें आसमान पर है, पर केंद्र की बहरी सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है, जबकि कांग्रेस सरकार के समय भाजपा नेता सड़कों पर उतर महंगाई का जमकर विरोध करते थे। कहाँ है वो स्मृति ईरानी? वो स्मृति ईरानी की आज दिख रही है गैस को लेकर धरना प्रदर्शन करती हुई या कहीं मांग उठाती हुई कि इसके रेट कम किया जाए? हाँ, स्मृति ईरानी जी अगर दिख रही है तो गोलगप्पे खाती हुई दिख रही हैं। वो कहाँ है केंद्रीय सहायक मंत्री और प्रदेश के जो आज मंत्री पद पर बैठे हैं? वो लोग आके बताएं जनता को, आम जनता को, कि जो उसके साथ कुठाराघात किया जा रहा है। एक मुख्य विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभा रही है और लगातार हम जनहित के मुद्दों को सड़कों पर जाकर उठा रहे हैं। लक्सर में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की रमता जमात की भव्य शोभा यात्रा शुरू हो गई। देर शाम गुजरात से राजस्थान, उत्तर प्रदेश होते हुए कानपुर के रास्ते लक्सर पहुंच गई। इस जमात शोभा यात्रा के जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। वहीं लक्सर से पीपली अखाड़ा निर्माण तक पहुंचते हुए 50 से अधिक जगहों पर जमात का अनेकों सामाजिक व स्थानीय लोगों ने भव्य रूप से स्वागत किया, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर शोभा यात्रा में आए संत प्रेमदास से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। लक्सर में शोभा यात्रा जो है उदासीन बड़ा अखाड़े की जो निकाली जा रही है। हमारे साथ में प्रयागराज से आए हुए संत हैं, इनसे बात करेंगे। महंत जी, किस तरीके से जो शोभा यात्रा है फिलहाल जो निकाली जा रही है और कब ये पीपली पहुंचेगी और कब जो है हरिद्वार जाएगी? ये 3-4 अभी क्या टाइम हो रहा है, 3-4 बजे तक पीपली पहुंच जाएगी और फिर वहाँ विश्राम करेंगे 3-4 दिन। आगे हरिद्वार के लिए किस तरीके की तैयारियाँ हैं? आगे हरिद्वार की अब आपकी जब तैयारी जैसे चल रही इसी तरह से तैयार बढ़ती चली जाएंगी। और यहाँ जो हमारे एसडीएम साहब का सहयोग बहुत मिला, जो हमारे पुलिस प्रशासन का सहयोग बहुत मिल रहा है और आम जनता भी हमारी सब बड़े धूमधाम से इस कार्यक्रम में शामिल है। हरिद्वार में धर्म ध्वजा को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी? वहाँ भी हमारी तैयारी सनातन धर्म का ध्वजा है, फहराएंगे और श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की धर्म ध्वजा है। तो हमारी एक पहचान है, जो हमारे विश्व में सनातन धर्म के जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े सब अपनी अपनी ध्वजा फहराएंगे। कुंभ मेला प्रशासन को लेकर क्या किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि पहले जो कुंभ होता था कहीं ना कहीं भव्य और दिव्य होता था, इस बार टेंट तंबू नहीं है, साधु किस तरीके से देखते हैं?
अब संत महात्मा है, कुंभ मेला में देखो ये हमारा सनातनी कुंभ मेला है और पर्व है, ऐतिहासिक पर्व है, तो सब संत महात्मा तो स्नान करेंगे। आगे जैसी व्यवस्था सरकार ने करी होगी सब देखा जाएगा। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था को लेकर के उन्होंने साधु जो संत हैं वे कह रहे हैं कि जैसी व्यवस्था होगी वो देखा जाएगा। प्रयागराज के जो संत थे वो हमारे साथ में मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की है और ये राजस्थान से कानपुर उत्तर प्रदेश होते हुए कहीं ना कहीं देर शाम जो यात्रा है वो लक्सर पहुंची है और जो यात्रा है वो शुरू की गई है। लक्सर में कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। और बुलेटिन में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर लक्सर से है, जहां पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन की रमता जमात की 2 किलोमीटर की लंबी भव्य शोभा यात्रा पीपली के अखाड़ा निर्वाण सर पहुंच गई है। गुजरात से चली जमात लक्सर नगर में पहुंचकर रुककर 3 दिन पीपली रुकने के बाद जमात अखाड़ा संगलवाला अकबरपुर के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं रमता जमात में शामिल संतों ने नगर से पीपली तक की करीब 4 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय की। रास्ते में स्थानीय लोगों ने कई जगहों पर पंडाल लगाकर संतों का स्वागत किया। कई जगह संतों के जलपान की व्यवस्था भी की गई। बीच में हेलीकॉप्टर और ड्रोन से जमात के ऊपर फूलों की वर्षा भी की गई। ये श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन जो 13 अखाड़े हैं हमारे पूरे भारत में, उसमें हमारा प्रमुख श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन 13 अखाड़ों में से एक है, जिसका आज लक्सर से और पीपली गांव जो अपना आश्रम है निर्वाणसर में, वहां की शोभा यात्रा जा रही है। ये पूर्ण कुंभ मेला 2021 जो आ रहा है, तो ये समझ लो कि आज से हमारा मेला बड़े अखाड़े का शुरू हो गया। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल पर कांग्रेसी नेताओं ने सौंदर्यीकरण के नाम पर निगम के भवन का भाजपाकरण करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मेयर ने भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए निगम के भवन पर भाजपा नेताओं के चित्र बनवाए हैं, जिससे सौंदर्यीकरण का नाम दिया जा रहा है, जबकि प्रस्ताव में मात्र सौंदर्यीकरण करने की बात रखी गई थी, न कि चित्र बनवाने की। इसी से नाराज कांग्रेसियों ने निगम पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और काम को रुकवा दिया। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम भवन पर पेंटिंग का कार्य चल रहा है। इसी दौरान निगम के भवन पर पेंटिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत मेयर गौरव गोयल का चित्र बनाया गया है। निगम के भाजपा कांग्रेसीकरण पर कांग्रेसी आग बबूला हो गए हैं और निगम पहुंचे, जहां मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अस्थाई पेंटिंग बना रहे हैं और अस्थाई पेंटिंग नहीं बननी चाहिए। ये एक नगर निगम है, इसमें हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर शहर का व्यक्ति आएगा। आपको अगर लगानी है अस्थाई, शीशे का इतना बड़ा फ्रेम हो, दूसरा मुख्यमंत्री आ गया और वो कहने लगा कि ये भगवाकरण मुझे पसंद नहीं है, ये जो ये रंग करा रहे हैं, ये जो पेंटिंग बना रहे हैं, वो कैसे हटेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह बोलेगा में। मैं हूं आपके साथ आरिश अजहर और आज हम बात करेंगे कोरोना अब लापरवाही होगी घातक।